यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा में प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि दो पदों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषितानि। सु का अर्थ होता है सुंदर या फिर मधुर, और भाषितानि ये भाषित का बहुवचन है। भाषित का अर्थ वचन होता है, तो सुभाषितानि का अब अर्थ बनेगा सुंदर वचन या फिर सुंदर कथन। यहाँ पर 7 श्लोक हैं जो कि कुछ प्रमुख ग्रंथों से लिए गए हैं, जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि। संस्कृत के श्लोकों को हमें दिल से गाना चाहिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा इसका असली शब्द है गुणाः, यानी गुण के बहुवचन। गुण येषु गुणी लोगों में, अच्छे गुण वाले इंसानों में। गुणा ये भी वही है, ये वाला, यानी कि बहुत सारे गुण। यहाँ पर गुण का मतलब सद्गुणों से है। भवंती मिस होते हैं, अर्थात गुण गुणी इंसानों में गुण होते हैं, यानी गुण तब तक ही सद्गुण बने रहते हैं जब तक कि वो अच्छे इंसानों के पास होते हैं। ते मिस वे, कौन से वे? ये गुणों के लिए कह रहे हैं कि वे जो है निर्गुणम, यहाँ पर है नहीं प्लस गुणम। नहीं होता है नहीं, गुणम यानी कि गुण को, जिसके पास गुण नहीं है उसको, यानी कि निर्गुणी इंसान को, गुणहीन इंसान को प्राप्य प्राप्त होकर, भवंती होते हैं, दोषा मिस अवगुण, अर्थात वे गुणहीन को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। यानी गुण तब तक ही गुण रहते हैं जब तक कि वे अच्छे इंसानों के पास रहते हैं, लेकिन वे गुणहीन इंसान के पास जाकर के दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादु तो यहाँ पर है सुस्वादु तो सु होता है अच्छा, स्वादु यानी कि स्वाद, अच्छा स्वाद, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वादिष्ट। तो मिस पानी, स्वादिष्ट पानी। प्रभुवंती निकलती है या फिर उत्पन्न होती हैं। नदियाँ ये नदियों के बहुवचन हैं, यानी नदियाँ अच्छे स्वादिष्ट वाली, मीठे स्वादिष्ट जल वाली निकलती हैं, यानी कि उत्पन्न होती हैं। समुद्र मासाद्य, यहाँ पर है समुद्रम प्लस आसाद्य। समुद्रम समुद्र में, आसाद्य मिलकर या फिर पहुँचकर, समुद्र में पहुँचकर या समुद्र में मिलकर। भवन्त्यपेयः ये बना है भवन्ति प्लस अपेयः से। भवन्ति होते हैं, अपेयः पेया होता है पीने योग्य, और उसमें लग गया है, यानी कि जो पीने योग्य नहीं है। ये नदियों के लिए कह रहे हैं कि वे स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, लेकिन समुद्र में पहुंच करके पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, वो अपेय हो जाती हैं। एक बार इसका अर्थ फिर से देखिए। गुण गुणी इंसानों में गुण रहते हैं, यानी गुण तब तक ही गुण रहते हैं जब तक कि वो अच्छे इंसानों के पास रहते हैं, लेकिन वे गुणहीन को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं, मीन्स वो दोष में बदल जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, लेकिन समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, अपेय हो जाती हैं। अब है दूसरा श्लोक, आप मेरे साथ ही साथ बोले प्लीज। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। यहाँ पर है साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य हम सिर्फ लिटरेचर के लिए ही नहीं यूज करेंगे, बल्कि सारे टाइप की बुक्स की नॉलेज जो कि लिखाई पढ़ाई से संबंधित है। संगीत सारे प्रकार के मनोरंजन के लिए बोला जाता है। कला सारे टाइप के आर्ट्स यानी कि कौशल। विहीना होता है रहित, यानी कि जो नहीं है, यानी साहित्य संगीत और कला से रहित। साक्षात होता है सचमुच, पशु जानवर, पुच्छ यानी कि पूंछ, विषाण सींग, हीना रहित। ये इंसानों के लिए बोल रहे हैं कि साहित्य संगीत और कला से रहित इंसान बिना पूंछ और सींग के सचमुच का साक्षात पशु है, जानवर है। तृणम होता है घास, ना मिस नहीं, खादन अपि यहाँ पर है खादन प्लस अपि। खादन होता है खाते हुए, अपि मिस भी, यानी घास ना खाते हुए भी। जीव माना जिंदा रहते हुए, यानी कि जिंदा रहता है। तद भागधेयम यहाँ पर है तत् प्लस भागधेयम। तत् होता है वह या फिर उसका, भागधेयम हम किस्मत के लिए बोलते हैं, यानी कि सौभाग्य। परमम होता है श्रेष्ठ, यानी कि परम, पशु नाम पशुओं का, यानी वह घास ना खाते हुए भी जिंदा रहते हुए यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है।
अर्थात वह घास ना खाते हुए भी जिंदा रहता है। वह उन सारे पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो इंसान रूपी भाग्यशाली पशु हैं। उन्हें घास नहीं खाना पड़ रहा है, उनकी पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, लेकिन वो सचमुच के पशु ही हैं, क्योंकि उन्हें साहित्य, संगीत, कला कुछ भी नहीं आता है। अब है इसमें तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य, लुब्धा लोभी के लिए बोला जाता है, श्या उसमें लग गया है, यानी लोभी इंसान का नश्यति नाश होता है, नष्ट होता है। यशः कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि। लोभी इंसान की प्रसिद्धि नष्ट होती है, क्योंकि वो ज़्यादा लोभ करता है तो लोग उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। पिशुनश्य ये बना है पिशुना से। पिशुना बोला जाता है चुगली करने वाले को, स्या उसमें लगाया है, यानी कि चुगली करने वाले की मैत्री यानी कि मित्रता, चुगलखोर की मित्रता नाश होती है, क्योंकि सबको उससे यकीन उठ जाता है कि ये पीठ पीछे मेरी भी चुगली करेगा, इसलिए। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। यहाँ पर है नष्ट क्रियस्य, नष्ट होता है नाश किया हुआ यानी कि नहीं होना। क्रियस्य क्रिया काम के लिए बोला जाता है, स्या उसमें लग गया है, यानी कि काम वाले का, नाश किए हुए काम वाले का, यानी कि कामचोर इंसान का, आलसी इंसान का। और यहाँ पे देखिए कुलम अर्थ परस्य। कुलम होता है परिवार, अर्थम होता है धन, और परस्य उससे आगे का अर्थात लोभी का, धन के लोभी का, धर्मा यानी कि धर्म, अर्थात आलसी इंसान का या फिर कामचोर इंसान का परिवार और धन के लोभी इंसान का धर्म नष्ट होता है। जो ये नश्यति क्रियापद है वो सभी के लिए यूज किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंसान आलसी होगा, काम नहीं करेगा, तो पैसे कहाँ से अर्न करेगा? तो उसका परिवार वैसे भी रोड में आ जाएगा, भूखा मरेगा, इसलिए उसका परिवार नष्ट हो जाता है। और जो धन का लोभी होगा वो बहुत ज़्यादा लोभ करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, तो आध्यात्मिकता से उतना दूर होता जाएगा, इसलिए कहा गया है कि उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः। विद्या फलम विद्या का फल, यानी कि जो कुछ भी हमने सीखा है, कमाया है, वो सारा का सारा धन। व्यसनिनः ये बोला जाता है व्यसन में पड़े वाले की, यानी कि बुरे लत वाले की, बुरे लत वाले की विद्या का फल, यानी कि सारा का सारा धन दौलत नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। कृपण कंजूस को बोला जाता है, स्याउस में लग गया है, यानी कि कंजूस इंसान का, सौख्यम यानी कि सुख। कंजूस इंसान का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो कुछ खर्च करेगा ही नहीं, तो उसे सुख सुविधा कैसे मिलेगी। राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। राज्यम यानी कि राज्य, प्रमत बोला जाता है घमंडी, अहंकारी यानी कि बुरे को, सचिवस्य सचिव का। तो पहले राजा का मंत्री होता था, तो मंत्री के लिए सचिव यूज किया जाता है। नराधिपस्य ये बना है नर प्लस अधिपस्य। नर होता है इंसान, अधिपस्य होता है स्वामी का, इंसान के स्वामी का यानी कि राजा का, अर्थात अहंकारी मंत्री या फिर घमंडी बुरे मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि राजा जो है अपना सारा कार्य मंत्री के माध्यम से ही करता है। अगर मंत्री बुरा होगा तो उनका राज्य का नष्ट होना आवश्यक है। एक बार फिर से देखिए, लोभी इंसान की प्रसिद्धि, चुगली करने वाले की मित्रता, आलसी इंसान का परिवार, धन के लोभी इंसान का धर्म, बुरी लत वाले के विद्या का फल, कंजूस का सुख और अहंकारी मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब है चौथा श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा होता है पीकर या फिर पी करके, क्योंकि यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या फिर करके। रसम होता है रस को, तु मिस तो, कटुकम कड़वे को, मधुरम मीठे को, समानम समान रूप से, अर्थात कड़वे और मीठे दोनों रसों को समान रूप से पी करके। माधुर्यमेव ये बना है माधुर्यम प्लस एव से। माधुर्यम होता है शहद एवं ही, यानी शहद ही। जनयेन मधुमक्षिकासो, यहाँ पर देखिए ये है जनयित, एक्चुअली जो ना है वो है यहाँ पर ता हलंत वाला जनयित। ये जन्म देने से बना है, यानी कि पैदा करती है, उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका, मधु होता है शहद और मक्षिका यानी कि मक्खी। शहद की मक्खी को हम बोलते हैं मधुमक्खी। असौ होता है यह, अर्थात यह मधुमक्खी शहद ही उत्पन्न करती है। अब जो है इन दोनों लाइन्स का इकट्ठे अर्थ निकलेगा तो वो बनेगा कि कड़वे और मीठे दोनों रसों को समान रूप से पी करके तो यह मधुमक्खी मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, मीन्स पैदा करती है। वो कड़वा शहद कभी भी नहीं बनाती है।
अब है संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम। यहाँ पर है संतः, जो एक्चुअली सा है वो विसर्ग बन गया है, तो ये है संतः तथा एव। संतः ये अच्छे लोगों के लिए बोला गया है, यानी कि सज्जन इंसान, सिर्फ संत महात्माओं के लिए ही नहीं। तथा प्लस एव, तथा होता है उसी प्रकार, एवं इसी, अर्थात उसी प्रकार ही संत महात्मा यानी कि सज्जन पुरुष, सम होता है समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम। इन दोनों का इकट्ठे अर्थ निकलेगा सज्जन और दुर्जन इंसानों की, यानी कि अच्छे और बुरे लोगों की, श्रुत्वा सुन करके, वचः मिस वाणी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मधुर सूक्त रसम, मधुर यानी कि मीठा, सूक्त जिसमें कोई उक्ति हो, भलाई हो, रसम यानी कि रस, मीठे और भलाई करने वाले रस को, यानी कि अच्छे अच्छे सुविचार वाले वाणी को, सृजंती सृजन करते हैं यानी कि निर्माण करते हैं। अर्थात उसी प्रकार संत भी यानी कि अच्छे सज्जन इंसान भी अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की और बुरे लोगों की बातों को समान रूप से सुन करके क्या करते हैं, मधुर और हितकारी वचन का ही निर्माण करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी करती है। एक बार इसका अर्थ फिर से देखिए, कड़वे और मीठे दोनों रसों को समान रूप से पी करके तो यह मधुमक्खी मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन इंसान यानी कि उत्तम इंसान, जो अच्छे लोग होते हैं, संत महात्मा, वो अच्छे और बुरे दोनों लोगों की बातों को समान रूप से सुन करके मधुर और हितकारी वचन का ही निर्माण करते हैं। वो हमेशा लोगों का भला ही सोचते हैं, इसलिए वो भला ही बोलते हैं। अब है 5वां श्लोक, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर या फिर छोड़ करके। पौरुषम ये बना है परिश्रम से, यानी कि परिश्रम को, मेहनत को। यो यानी कि यहाँ मिस जो, ही निश्चित रूप से यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही। अब जो है यहाँ पे देखिए, ये है दैवम एव अवलंबते। दैवम ये भाग्य के लिए बोला जाता है, यानी कि किस्मत को, एव मिस ही अवलंबते अवलंबित रहता है, सहारा रहता है, यानी कि भरोसा करके बैठा रहता है। अर्थात जो इंसान मेहनत को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ किस्मत के ही भरोसे रहता है, प्रासाद सिंहवत तस्य। प्रासाद ये महल के लिए बोला जाता है, यानी कि जैसे राजा का महल होता है वह, और प्रसाद जिसको हम खाते हैं, मंदिर का प्रसाद। प्रासाद यानी कि महल, सिंह शेर, वतमिस समान, यानी महल में रखे गए शेर के समान, तस्य उसके, मूर्धनि ये मूर्धन से बना है, यानी कि सिर में, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा यानी कि कौवे। अर्थात वह महल में रखे गए उस शेर के समान है जिसके सिर में कौवे बैठते हैं, यानी वह मरा हुआ बनावटी शेर है जिससे कौवे भी नहीं डरते हैं। फिर से इसका अर्थ देखिए, जो मेहनत को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ किस्मत के ही भरोसे रहता है, वह महल में रखे गए उस शेर के समान है जिसके सिर में कौवे बैठते हैं, यानी कि वो मरा हुआ बनावटी शेर है जिससे कौवे भी नहीं डरते हैं। अब है इसमें 6वां श्लोक, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः। अब जो है एक एक करके इनका अर्थ देखिए। पुष्प मिस फूल, पत्र मिस पत्ते, फल का फल ही बोलेंगे, छाया को छाया ही, मूल मिस जड़, वलकल का अर्थ होता है छाल, जो पेड़ की छाल होती है उसके तने की छाल, और दारू भी, दारू लकड़ी के लिए बोला जाता है, भी उसमें लग गया है, यानी कि तृतीया विभक्ति का वर्ड है जिसका अर्थ होता है लकड़ियों से या फिर लकड़ियों के द्वारा। धन यहाँ ये बना है धन्या से, यानी कि धन्य है। महिरुहा ये वृक्षा का पर्यायवाची है, यानी कि बहुत सारे पेड़ बहुवचन में हैं। ये शाम जिनके, विमुखम विमुख यानी कि निराश, यान्ति होते हैं, नार्थिना ना प्लस अर्थिना, नामिस नहीं, अर्थिना चाहने वाले याचक। अर्थात क्या है ना कि फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल यानी कि जड़, छाल और लकड़ियों के द्वारा वे पेड़ धन्य हैं, क्योंकि उनके याचक, उनके चाहने वाले उनसे कभी भी विमुख नहीं होते हैं, कभी भी निराश नहीं होते हैं। जब जब इंसानों को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो जो है पेड़ों के पास जाते हैं और उसे हमेशा वो पेड़ों से मिलता ही है। पेड़ देने से कभी भी इनकार नहीं करते हैं। ये जो है हमें यही बताना चाह रहा है। एक बार जो है इसका अर्थ फिर से देखिए कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छार और लकड़ियों के द्वारा वे पेड़ धन्य हैं। पेड़ किसके लिए बोला गया है? महिरुहा, ये वृक्षा का पर्यायवाची है।
मीन्स पेड़ धन्य हैं जिनके याचक, याचक मीन्स अर्थिना, जिनके याचक उनसे कभी भी विमुख यानी कि निराश नहीं होते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया, चिंतनीय चिंतन कर लेना चाहिए यानी कि सोच लेना चाहिए, ही निश्चित रूप से, विपदाम विपदा को यानी कि संकट को, आदावेव आदाव प्लस एव ये टू पद से मिलकर बना है। आदाव होता है शुरुआत में, एव सी यानी कि पहले ही, शुरुआत में ही, प्रतिक्रिया जो क्रिया की जाती है उसकी प्रतिक्रिया, यानी विपदा का उल्टा क्या होगा, उसका निवारण करना, उसे दूर भगाना। अर्थात आने वाली विपदा को, आने वाले संकट का निवारण यानी कि उसका निराकरण शुरुआत में ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि ना मिस नहीं, कूप खननन, कूप जो है कुएं के लिए बोला जाता है, खननम होता है खुदाई करना, यानी कुआं खोदने से नहीं, युक्तम होता है युक्ति, फायदा, प्रदीप्ते जलते हुए में, वह नीना अग्नि के द्वारा, ये बना है अग्नि से, अग्नि आग के लिए बोला जाता है, अग्नि के द्वारा जलते हुए में, गृह मिस घर में, अर्थात क्योंकि आग से जलते हुए घर में कुआं खोदने से कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी युक्ति नहीं है, क्योंकि जब एक बार आग लग चुकी होती है तो बहुत ही जल्दी सारा का सारा नष्ट कर देती है। तो कुआं खोदते खोदते तो पता नहीं कब पानी निकलेगा। अब जो है इसका अर्थ फिर से देखिए कि आने वाली संकट का, संकट किसको बोला जाता है, विपदाम को, यानी आने वाली विपदा का निवारण पहले ही शुरुआत में ही कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, क्योंकि आग से जलते हुए घर में कुआं खोदने से कोई भी फायदा यानी कि युक्ति नहीं है।